आई ट्रस्ट हिम कि ही डजंट हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स और उसको STI नहीं है, और ही ऑल्सो ट्रस्ट मी कि मुझे भी STI नहीं है। बट फिर भी क्या कॉन्डम यूज़ करना बहुत नेसेसरी है? अगर हम नहीं यूज़ करते तो फिर भी क्या STI होने का खतरा है? मैं कमरे में बैठ के आपको बता रही हूँ मैं चोर नहीं हूँ। आप मुझे 5 साल से जानते हो, मैं आपको बता रही हूँ मैं चोर नहीं हूँ, और आप मुझे बता रहे हो आप चोर नहीं हो। अच्छा। मैंने गायब कर ली आपकी घड़ी, बताओ आपको कैसे पता? सो फर्स्ट थिंग, डोंट ट्रस्ट द वर्ड। ओके, आई एम नॉट trying to say don't trust your partner, but don't trust anybody as far as STIs go, क्योंकि बहुत important बात है। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक है जो पहचानने की, वो ये है कि मोस्ट STIs, ज़्यादातर STIs के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 50 साल से मस्त लेके घूम रहे हो अपने अंदर, और फिर कोई दिक्कत आई तब आप डॉक्टर के पास गए और आपने देखा कि 20 साल से ये STI आपके शरीर में अंदर कॉन्डम यूज किया जाए स्टिल STI हो सकता है? परफेक्ट यूज कोई नहीं करता है, बट परफेक्ट यूज के साथ से कॉन्डम कुछ STIs होती हैं। परफेक्ट यूज मतलब कॉन्डम पूरे ड्यूरेशन ऑफ द एक्ट पे रहा है, आपने कॉन्डम चेक किया, एक्सपायर तो नहीं हुआ है, डबल कॉन्डम तो नहीं यूज़ किए हैं, कोई भी वजाइनल या सीमन फ्लूइड से कोई भी टच नहीं हुआ है, ऐसा होता नहीं है। इन द रियल वर्ल्ड परफेक्ट यूज इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात, कुछ STIs ऐसे भी होते हैं जो प्लेन टच से फैल जाते हैं। अगर आपने किसी को फिंगर कर दिया तो उसमें आप अब फिंगर पे तो कॉन्डम मतलब लगाने को लगा सकते हैं, बट फिंगर पे तो कोई कॉन्डम नहीं लगा रहा है, ऐसे HPV फैल गया। फिंगर पे तो मतलब इश्यूज ही लाइक ओ या ओरल सेक्स काइंड ऑफ, ओरल सेक्स में बैरियर्स लगा सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज हमेशा आप एक STI का टेस्ट करा लीजिए, बहुत सिंपल एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आंख बंद करके भरोसा करो, उसको जो बोलना है बोले। बट आइडियल सिचुएशन अगर हम देखें और दोनों पार्टनर्स हेल्दी हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं है, तो भी क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब दोनों ने करा लिया STI वाला अपना टेस्ट और दोनों फ्री है, फिर तो फिर उनको STI हो सकता है आगे, मतलब किसी भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, खुद से वो बीमारी हो सकती है क्या? इसको अगर आप ऐसे समझो कि कोविड के टाइम पे आप चाहे जितना परफेक्टली मास्क लगा लो, जितना सैनिटाइज कर लो, कभी ना कभी हो जाता है, पकड़ लेते हैं कहीं से। STIs भी बहुत सारी ऐसे होती हैं, आपने सारे प्रोटेक्शंस ले लिए, आपने HIV इन्फेक्टेड ब्लड अपना चढ़वा लिया, या टैटू नीडल आपकी हेपेटाइटिस भी इंजेक्टेड है, तो देयर इज नॉट जस्ट वन प्रिकॉशन यू हैव टू टेक। बट जनरली इतने हम टैटूज नहीं कराते हैं जितने हम सेक्सुअल पार्टनर्स बदलते हैं। तो इट्स अ सेफर आइडिया कि आप एवरी टाइम आपका नया पार्टनर आ रहा है लाइफ में, आप और आपका पार्टनर दोनों एक STI स्क्रीनिंग करा लें। एक सिंपल एक टेस्ट कराने में कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कराओ, छुट्टी रहे, उसके बाद कॉन्डम पकड़ा जाएगा। अभी आपने जिक्र किया था डबल कॉन्डम का, कई लोग ये करते हैं कि भाई डबल कॉन्डम होएगा, डबल सेफ्टी हो जाएगी, तो क्या यूज करना चाहिए डबल कॉन्डम? बिल्कुल भी नहीं, डबल सेफ्टी नहीं, आधी सेफ्टी होती है, बिकॉज अक्सर कॉन्डम उतर जाता है, फट जाता है, पता नहीं चलता है, फिट सही नहीं आता है। तो परफेक्ट यूज इज नॉट परफेक्ट यूज, बेसिक यूज इज एक कॉन्डम, एक्सपायरी चेक कर लीजिए, अपने वॉलेट में कॉन्डम मत रख के घूमिए, बिकॉज फ्रिक्शन से वो फट जाते हैं। ये सबकी आदत है, तो मैं पहले इसीलिए बता दे रही हूँ।